हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये वास्तव में हम लोग जो थ्योरम 1.4 था हमारा, √2 इज ए इरेशनल नंबर, बस सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में सॉल्व होने वाला है। बस अगर वो वीडियो देखे होंगे ये वो समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे नहीं देखे मैं यहाँ पर आई बटन दे दूंगा, और पहले देख लीजिए। सेम पैटर्न में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? वास्तव में कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हिंदी में होता है विरोधाभास, किसी चीज को विरोध करना। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शन का यहाँ पर क्या रोल है ये थ्योरम में? अच्छा देखिए, अगर मैं √5 का पहले रेशनल नंबर मान लूंगा, मुझे पता है √5 इरेशनल नंबर है, बट मैं मान लिया √5 इज अ इरेशनल नंबर, मैंने मान लिया, और बाद में प्रूव कर लूंगा कि √5 जो रेशनल नंबर माना था वो गलत था। दैट मींस मैंने जो माना वो गलत था, गलत है मतलब √5 इरेशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर है। बस इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? √5 इज एन रेशनल, प्रूव करना है हमको। देखिए प्रूफ देखिए, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर क्या है? मैंने क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया, बट रेशनल नंबर होता है क्या? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p q r belongs to integer and q is not equal to 0। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तो अभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट वाला जो मेरा वीडियो था नंबर सिस्टम के बारे में, वहां पर मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन। ठीक है, पहले वो भी देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p q r belongs to integer and q is not equal to 0। समझ में आ गया? अगर मैं √5 को रेशनल नंबर मानूंगा तो √5 को क्या मैं p upon q लिख सकता हूं? तो मैंने यहां लिखा, सो वी कैन राइट √5 इज इक्वल टू p upon q, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर माना। यहां लिखा where p q r belongs to integer and both are co-prime। यहां पर एक वर्ड देखिए co-prime लिखा है, और सर ये co-prime कहां से नया वर्ड आ गया? व्हाट इज co-prime नंबर? पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, वास्तव में क्लास 6 में। ये को-प्राइम नंबर क्या होता है? को-प्राइम नंबर मतलब दो नंबर जिसका HCF 1 होगा, दोनों नंबर का HCF 1 होगा। अच्छा बोलो सर एग्जाम्पल दूं और बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई नंबर 5 और 6 है, दो नंबर लिया 5 और 6। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। बट बोथ आर को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों का HCF कितना है? 1 है। देखिए अगर 5/6 को लिखूंगा तो क्या उसको सिंप्लेस्ट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अगर 13/15, देखिए ये दोनों नंबर, 13 क्या है? प्राइम नंबर है, 15 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, बट बोथ आर को प्राइम नंबर। समझ में आया? तो को प्राइम नंबर क्या है? दोनों नंबर का HCF 1 होगा, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहां पर को प्राइम का मतलब क्या है? यहां पर जो PQ है को प्राइम नंबर, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। मतलब उनका HCF क्या होगा? 1 होगा, उसका फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा, और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर PQ को हम लोग को प्राइम क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और उसका HCF 1 होगा, उसका फैक्टर और कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा। क्लियर हुआ बात? ठीक, चलते। उसके बाद क्या किया मैंने, √5 को स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पर मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अच्छा √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5। अच्छा, ये p upon q का स्क्वायर होगा बोथ साइड में, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहां पर जो 5 है, यहां पर क्या था? लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में लिया, डिनोमिनेटर में चला गया, और यहां पर डिनोमिनेटर में था, LHS में आ गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए बात को, मैंने क्या किया, 5 जो लेफ्ट हैंड साइड में था मैं राइट हैंड में लिया, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहां पर जो डिनोमिनेटर में था ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो q स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए q स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? p स्क्वायर अपॉन 5। हम लोग इक्वेशन 1 दे दिया उसको। यहां तो समझ में आ गया? चलिए उसके बाद क्या लिखा देखिए, अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3। अच्छा, 1.3 थ्योरम क्या है ना? सारे थ्योरम याद होना चाहिए। 1.3 क्या है, 1.4 क्या है, 1.4 क्या है? √2 इज ए रेशनल नंबर, है ना? और 1.3 क्या है? थ्योरम 1.3 याद है? देखिए सब बच्चों, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। थ्योरम 1.3 क्या है? क्या बोल रहा है? इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड a स्क्वायर, दैट मींस p आल्सो डिवाइड a, वेयर a इज ए कंपोजिट नंबर और इंटीजर। समझ में आ रहा है? थ्योरम 1.3 आपको याद होगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई एक नंबर है, देखिए p एक प्राइम नंबर ले लिया 2, ठीक है, और a कंपोजिट ले लिया, मान लीजिए चलिए 4 ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर क्या होगा? बोलो सर a स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16। अरे भाई ये 4 होगा तो a स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अच्छा, यहां देखिए क्या a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को 16/2 हाँ सर डिवाइड कर रहा है 8। क्या a को भी 2 डिवाइड कर रहा है? देखिए a मतलब क्या हमारा 4, a क्या है 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। देखिए थ्योरम 1.3 वही बोल रहा है, अगर p एक प्राइम नंबर होगा, ध्यान दीजिए बात को, p एक प्राइम नंबर होगा, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखिए a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर p a को भी डिवाइड कर रहा है, a क्या हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है?
थ्योरम 1.3 क्या बोल रहा है? ई पी इज ए प्राइम नंबर, ई पी डिवाइड ए स्क्वायर, दैट मीन्स पी ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, ये थ्योरम 1.3 आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए लिखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 ई 5 डिवाइड पी स्क्वायर। बट यहां पर क्या केस बन रहा है? 5 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 पी को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है थ्योरम 1.3 के हिसाब से 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, 5 पी को डिवाइड करेगा मतलब क्या? थोड़ा बात समझिए। 5 अगर पी को डिवाइड करेगा, क्या 5 पी का फैक्टर होगा? बोलो सर कैसे होगा? देखिए ये कौन सा, कहां से आया? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। मैं बोल रहा ना, ये सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये इसमें सारे थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे? देखिए, अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लेता हूं, आपको सबसे बड़े समझ में आएगा। देखिए, मैंने नंबर ले रहा हूं 30। ठीक है, 30 को कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखूंगा। देखिए 30 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक बोल रहा है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यहां पर 30 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। मैंने क्या किया? उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, देखिए यहां पर 2 30 को डिवाइड कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। 3 भी 30 को डिवाइड करेगा, 5 भी 30 को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स क्या होगा? जितना फैक्टर्स है उसका, जितना प्राइम फैक्टर्स है वो सारे उसका डिवाइजर है। समझ में आ रहा है? 30 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 भी होगा, और उसको डिवाइड भी करेगा। इसका मतलब क्या? अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो पी को भी 5 डिवाइड करेगा। कौन सा? अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3। बट फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक के हिसाब से अगर वो डिवाइड करेगा दैट मीन्स वो फैक्टर है। यहां पर मैं प्रूव कर लिया आपको। अगर देखिए यहां पर फैक्टर है, सब ये भी डिवाइड कर रहा है उसको, दैट मीन्स क्या हो गया? इसलिए मैं लिखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 इफ 5 डिवाइड पी स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड पी। ये अकॉर्डिंग थ्योरम 1.3 के हिसाब से, दैट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी। 5 फैक्टर कैसे हुआ? समझ में आया? यहां पर अगर कोई नंबर एक कंपोजिट नंबर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस वो क्या है? उसका फैक्टर होगा, तभी डिवाइड करेगा। कोई भाई फैक्टर ही उसको डिवाइड कर पाएगा और कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। कोई नंबर एक डिवाइड कर रहा है दैट मींस उसका फैक्टर पक्का होगा वो। क्लियर हुआ? अच्छा, इससे हमको समझ में आ गया पी का फैक्टर क्या बन गया? 5। बट हम लोग पी और क्यू को क्या माना था स्टार्टिंग में? इधर लिखा मैंने पी की को प्राइम नंबर माना था, मतलब उसका एचसीएफ 1 होगा, उसका फैक्टर कुछ नहीं होगा, 1 होगा। तो हम लोग प्रूव कर लिया कि पी का फैक्टर और एक बन रहा है 5। अभी वो बचा है क्या? क्यू, वो भी प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे? लेट p इक्वल टू 5c। बोलो सर p इक्वल 5c क्यों लिया? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, p को 5c क्यों लिया? अभी समझ में आएगा थोड़ा टाइम बाद, फिर बता देता हूं। देखिए ये 5 का फैक्टर करने के लिए मैं 5c लिया। अगर यहाँ पर √2 रहता तो 2c रहता। ठीक है, अगर √7 रहता तो 7c लेता। तो ये बात बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते, क्यों लेते? हमको प्रूव करना है p को फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। सिमिलरली हमको प्रूव करना है q का फैक्टर भी 5 है, इसलिए मैं p इक्वल टू 5c लिया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा था? q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। मैंने यहां लिख दिया q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन 1 है। दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर कितना हो जाएगा? p का वैल्यू कितना माना था? 5c। तो p का वैल्यू 5c डाल दीजिए, 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। देखिए यहां पर लिख दीजिए सिंस p इक्वल टू 5c। आप लोग अज्यूम किया था, यहां लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। अज्यूम दैट p इक्वल टू 5c आपने माना था। दैट इज 5c का होल स्क्वायर कितना हो गया? 25c स्क्वायर अपॉन 5। ये नीचे 5 है, इसको काटोगे तो कितना होगा? 5c स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया ये बात? अच्छा, दैट इम्प्लाइज क्या होगा? q स्क्वायर अपॉन 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। q स्क्वायर, ये जो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन था इधर डिवाइड हो जाएगा। q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। क्लियर हुआ? इसको नोट करिए, इसको मैं इरेज करके यहां लिखूंगा, नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया हमारा। अच्छा, अगर देखिए अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अभी हम लोग प्रूव किया था, थ्योरम 1.3 वही तो बोल रहा है। अगर 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो 5 क्यू का फैक्टर बनेगा। मैं बता समझाया था अभी। देखिए अभी पहले हम लोग प्रूव कर लिया कि p का फैक्टर कौन है? 5 है। अभी हम लोग प्रूव कर लिया q का फैक्टर भी 5 है। बट हम लोग माना था क्या? p q को प्राइम नंबर, इसीलिए मैंने यहां लिखा है। ये समझ में आ गया आपको? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 5 डिवाइड q स्क्वायर देन 5 डिवाइड आल्सो q, दैट मींस 5 इज द फैक्टर ऑफ q। मैंने बता दिया आपको। हियर 5 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q। पहले हम लोग प्रूव किया था p का फैक्टर 5 है, अभी हम लोग प्रूव किया q का फैक्टर भी 5 है। बट वी अज्यूम दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर। बट हम लोग क्या स्टार्टिंग माना था? p एंड q आर को प्राइम नंबर। अच्छा, दैट मींस इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हम जो माना था गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया, प्रूव हो गया। बस इतना लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर भी कोई समस्या, कोई डाउट है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दे बच्चों, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।